हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला पे बात की थी, उस पर काफी सारे सवाल भी किए हैं। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इस टॉपिक का नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली उसका एक आइडिया मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। यहां पर मैंने एक OY और OX दो स्ट्रेट लाइन है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये सब मिलाकर एक पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन बन रहा है। इस कार्टेशियन प्लेन में ध्यान से समझिएगा, इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट हैं A और B। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट है A और B, जहां A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इन दोनों पॉइंट को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। AB मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर कहीं एक पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और ये C पॉइंट इस पूरे लाइन AB को m1:m2 रेशियो में बांट रहा है। ऑलराइट, तो m1:m2 रेशियो में बांट रहा है। हम लोग जानना चाहते हैं बच्चों कि ये जो x और y पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही आपका सेक्शन फार्मूला है। इसके लिए करना क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करिए, सपोज करिए L। यहां से भी एक पॉइंट x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, सपोज करिए कि ये पॉइंट M है, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, सपोज करिए ये पॉइंट हमारा N है। क्लियर है, तो O से लेकर L की जो दूरी है बच्चों, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो L के डिस्टेंस कितने होने चाहिए, O से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, x1 के बराबर। तो OL जो हमारा है वो x1 के बराबर है। वैसे ही OM क्या हो जाएगा, जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, तो OM हमारा x के बराबर है। और ये O से लेकर N की दूरी कितनी होगी, जो B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा यानी x2, तो ON हमारा x2 के बराबर आ गया। क्लियर है बच्चों। अच्छा, तो चलिए जरा ये हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। A से लेकर ये D पॉइंट तक की जो दूरी है ये कैसे निकलेगा। देखिए A से D की दूरी क्या है भाई, A का x कोऑर्डिनेट है x1 और D का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x, राइट, ये है x, y। तो भाई यहां से यहां की दूरी x और यहां से यहां की दूरी x1, तो ये OM में से अगर हम OL माइनस कर देंगे तो LM आ जाएगा, और LM ही तो AD के बराबर है बच्चों। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं कि यहां से हमारा आ जाएगा AD = x - x1। क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इसको मैं DE कह दूं, तो ये CE कह दूं, तो ये CE हमारा कितना होना चाहिए ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। CE हमारा कितना होना चाहिए ये भी जरा देख लेते हैं। CE कितना होगा बच्चों, देखिए O से लेकर M तक की दूरी है x2 और O से लेकर M तक की दूरी है x, तो मेरे हिसाब से ये x2 - x होना चाहिए। आप भी समझिए कैसे, O से N है x2 और O से M है x, तो इस x2 में से x को माइनस करें तो mn निकल कर आ जाएगा, और CE देखिए mn के बराबर ही तो है, राइट। ये हमारा निकल कर आ गया, ये आपका आ गया x2 - x1, ये आपका आ गया x - x1, और ये आपका आ रहा है x2 - x के बराबर। ठीक है, अब हम लोग y एक्सिस की बात करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये पॉइंट हमारा P है, सपोज करो ये पॉइंट हमारा Q है, और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये हमारा R है। ठीक है, तो अब जरा देखिए O से लेकर P की दूरी कितनी होगी, जो A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, यानी कि OP जो हमारा है वो हमारा y1 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा वैसे ही OQ कितना होना चाहिए, ये Q पॉइंट कौन सा है, ये C पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y के बराबर। और OR हमारा कितना आना चाहिए, तो भाई B पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका y कोऑर्डिनेट y2 है, इसलिए y2। ये सब आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं बच्चों, राइट। ठीक है, अब जरा देखते हैं
हमें चाहिए CD। CD हमारा कितना होगा ये जरा सोचिए। देखिए C से D की दूरी, C से आपने जो ड्रॉ किया है ये पूरा का पूरा y है, ठीक है, और जो D से ड्रॉ किया ये आपका y1 है। तो y में से y1 को माइनस करेंगे तो QP आएगा जो कि CD के बराबर होना चाहिए। तो CD आपका हो जाएगा y माइनस y1। और वैसे ये BE हम लोग निकालना चाहते हैं, ये BE हमारा कितना आ जाएगा, तो BE हमारा देखिए B से जो है यहां से लेकर यहां तक y2 और E से जो है यहां से लेकर यहां तक y, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y। क्लियर है बच्चों? चलिए यहां तक तो हमारा हो गया ये। आई होप यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल CEB, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए बच्चों, ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, वैसे ही ये 90 डिग्री है, राइट। अच्छा ये लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये लाइन भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो दोनों जो है बच्चों क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल लाइन होंगे, ये ट्रांसवर्सल होगा। तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, यानी आपने सीखा है, ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल के कोई दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEB, कह सकते हैं बच्चों। और अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के बराबर होता है। क्लियर है? तो रेशियो अगर बराबर है तो उस कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखिए m1 अपॉन m2, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये x एक्सिस के पैरेलल। देखिए x2 माइनस x, पहले हमने लिया है m1, m2 अपॉन m1 ले लेते हैं, ठीक है, m2 अपॉन m1, तो पहले ये फिर ये, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1, x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1। और तीसरा साइड क्या है बच्चों, ये साइड हमारा है y2 माइनस y और ये हमारा है y माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y अपॉन y माइनस y1, ठीक है। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा m2 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1, ठीक है। अगर मैं x माइनस x1 को इधर भेजूं तो हो जाएगा m2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2 माइनस x, राइट। ये हो गया m2x माइनस m2x1 इज इक्वल्स टू m1x2 माइनस m1x, राइट। अच्छा ये माइनस m1x इधर जाएगा तो प्लस m1x हो जाएगा, ये हो जाएगा m2x प्लस m1x, राइट। ये माइनस m1x इधर आकर प्लस m1x हो जाएगा। अच्छा इस साइड आपका m1x2 और ये माइनस m2x1 इधर आकर हो जाएगा प्लस m2x1। बच्चों यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x मेरा कितना निकल कर आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा m1 प्लस m2, राइट। और इस m1 प्लस m2 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हमारा x के बराबर है, ये x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया बच्चों, राइट। अब इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग लेंगे m2 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y अपॉन
y माइनस y1, राइट। अच्छा y माइनस y1 उधर भेज, ये हो गया m2 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये m2y माइनस m2y1 इज इक्वल्स टू m1y2 माइनस m1y, क्लियर है। अब मैं y वाले को एक साइड भेज दूं, ये हो जाएगा m2y तो पहले से है, और ये माइनस m1y इधर आकर हो जाएगा प्लस m1y, इधर m1y2 पहले से है बच्चों, ठीक है, और ये माइनस m2y1 इधर आकर प्लस m2y1 हो जाएगा। यहां से y आप कॉमन ले लीजिए, इस साइड आपका पहले से ही m1y2 प्लस m2y1 है, और यहां y कॉमन लेने पर क्या आएगा, m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, इधर आकर ये हो जाएगा m1 प्लस m2 डिवीजन। क्लियर है बच्चों। देखिए x कोऑर्डिनेट भी हमारा निकल कर आ गया और y कोऑर्डिनेट भी हमारा निकल कर आया, और क्या चीज इन्वॉल्व है इसमें, m1 m2 है, x1 x2 है x कोऑर्डिनेट के लिए, m1 m2 है और y1 y2 है y कोऑर्डिनेट के लिए, और ये तो हमें गिवन ही है, x1 y1 x2 y2 m1 m2 तो हमें गिवन होगा। या अगर नहीं गिवन है, कोई y गिवन है, कुछ और निकालने होगा तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन है। सेक्शन फार्मूला इस तरीके से आपका आता है, इसको आप नोट कर लीजिए और ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। x क्या हो जाएगा, यहां पर नोट करिए, नीचे तो m1 प्लस m2 है दोनों में, राइट। अब ऊपर क्या है, m1 इसे x2, m1 x1 नहीं, m1 के साथ x2, ठीक है, यानी m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1, ठीक है, उल्टा है, m1 x2 प्लस m2 x1, यहां m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, बीच में दोनों के प्लस है, और m1 प्लस m2 भी प्लस है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझकर नोट करिएगा, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछे ना पूछे, डेरिवेशन आपको सारे पता होने चाहिए, सवाल करने में फिर आसानी हो जाती है। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला में हमारा क्या आया है, हमारा आया कि x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। और y कोऑर्डिनेट हमारा आया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है, राइट। अच्छा इसमें आप समझिए, एक मैं स्पेशल केस लेने जा रहा हूं, ये केस भी आपको पता होना चाहिए। ये स्पेशल केस जो है वो ये है कि अगर x, y जो है ये मिड पॉइंट ऑफ, इफ x, y इज मिड पॉइंट ऑफ x1, y1 एंड x2, y2, अगर मिड पॉइंट हुआ, तो अगर मिड पॉइंट हुआ इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करिए ये पॉइंट है a x1, y1, ये पॉइंट है b x2, y2, और ये अगर मिड पॉइंट है c x, y, तो जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, बराबर बराबर होगा ना, ठीक है। मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा, यहां से दूरी सेम है, तो यानी कि m1 भी 1 होगा इस कंडीशन में, और m2 भी 1 के बराबर होगा इस कंडीशन में। तो यहां पर x हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, m1 की जगह 1 रखिए तो ये हो गया x2, m2 की जगह 1 रखिए तो ये हो गया x1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2, और वैसे ही y जो है बच्चों कितना आ जाएगा, यहां 1 रखिए तो y2, यहां 1 रखिए तो y1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला का हमने डिराइव किया है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगले 2 लेक्चर तक हम लोग सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।
तो आज का जो लेक्चर आपने देखा है इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने एंड से, ठीक है? तब ये कंफर्म हो जाएगा, फिर सवाल करेंगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा, ठीक है? तो ये नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके ठीक बाद जो अगला लेक्चर आ रहा है और उसका भी अगला लेक्चर, अगले 2 लेक्चर्स में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और जरूर पढ़ाई करिएगा। इसको कम से कम 3-4 बार तो अपने एंड से प्रैक्टिस करते रहिएगा सीरियसली, ठीक है? बाय।